झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर अब सदस्यता रद्द होने की तलवार लटकी हुई है। किसी भी क्षण यह फैसला आ सकता है कि हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द की जाती है और इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। असल में मामला है एक खनन का लेकर के, जो खनन की खान है, पत्थर की खान है, उसको लीज पर लेने के लिए एक शैल कंपनी बनाई गई। उस शैल कंपनी में जो हेमंत सोरेन है और उनके भाई दोनों उसमें पार्टनर थे और शैल कंपनी के जरिए उसको लीज पर ले लिया गया, एक खान को लीज पर लिया गया। और इस मामले में अनियमितता बरती गई, क्योंकि जो भी कोई विधायक हैं वो कोई इस तरह का मामला नहीं कर सकते जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं कि वो किसी प्रॉफिट, किसी लाभ के काम को सरकार से ले सकें अपने ही नाम पर। ये गैर कानूनी है। और क्योंकि इसलिए ये विधायक हैं दोनों भाई, इन्होंने ये नियम का उल्लंघन किया है। ये जो कानून है विधायकों के ऊपर लगता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9A, वो ये कहती है कि यदि आप जनप्रतिनिधि हैं, MP हैं, MLA हैं, तो फिर आप सरकार में रहते हुए सरकारी ठेके कोई भी इस तरह का काम खुद नहीं ले सकते जिससे आपको लाभ मिलता हो। और ये जो खान ली गई थी, पत्थर की खान खनन ली गई थी, इसमें ये नियम ताक पे रखा गया। इनको लगता था कि मुख्यमंत्री रहेंगे तो यहाँ कौन उनको टोकने वाला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा RTI के जरिए पहले ये जानकारी जुटाई और फिर उसके बाद इसको ED को दे दिया गया था। तो CBI और ED ने जब जांच की तो पाया कि शैल कंपनी के जरिए करोड़ों रुपए का वारा न्यारा किया गया, यानी कमाए गए, और इसमें सीधे सीधे हेमंत सोरेन और उनके भाई का नाम सामने आया। फिर ये मामला जब आया तो मामला ED अलग तरीके से जांच कर रही है और इस मामले को लेकर के कई जगह छापेमारी भी झारखंड में हुई है। हेमंत सोरेन के एक जो निकट बिल्कुल सहयोगी हैं, उनके दोस्त मित्र हैं, उनको आपको बता दूं, प्रेम प्रकाश, उनके घर जब ED की टीम छापा मारने वाली गई तो उनके एक फ्लैट में 2 AK-47 राइफल और 60 जिंदा कारतूस भी मिले थे। हालांकि बाद में सरकार ने उसको ये कहते हुए कहा कि ये इस मामले में हम जांच करेंगे, लेकिन फिर पुलिस का बयान सामने आया और 2 पुलिसकर्मियों ने ये कहा कि ये राइफल हमारी थी, ये हमारे प्रेम प्रकाश जानने वाले थे, बारिश में हम भीग रहे थे, बारिश पड़ रही थी, इसलिए इनकी एक अलमारी में हमने ये राइफलें रख दी थी और हम अगले दिन ले जाने वाले थे इनको, उसकी अलमारी की चाबी हमारे पास थी, लेकिन बाद में छापा पड़ गया इसलिए हम राइफल नहीं ले पाए। मतलब कुल मिलाकर इसमें भी संशय है कि ये जो AK-47 है जो पुलिस वालों को दी गई थी, ये प्रेम प्रकाश, हेमंत सोरेन के जो खासम खास हैं, इनको इस्तेमाल करने के लिए ये दी गई या नहीं दी गई, या पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं कि नहीं, इसको लेकर के हालांकि पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है, उसकी जांच अभी होना बाकी है। इसी में जब ये पता लगा कि ये हेमंत सोरेन जिसने ये लीज पर खान ली थी और खुद मुख्यमंत्री भी हैं, इन्हीं के पास वो खनन मंत्रालय भी है, तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामला बनता है, इस अधिनियम का उल्लंघन है। और इसको लेकर के चुनाव आयोग को ये कंप्लेंट दी गई थी और चुनाव आयोग ने सदस्यता रद्द करने के लिए अपनी तरफ से ये संस्तुति कर दी है और ये झारखंड के राज्यपाल के पास मामला भेज दिया है। अब राज्यपाल जी को अपने कानूनी सलाहकार जो होते हैं सरकार के, राज्यपाल के पास जो होते हैं, उनसे सलाह मशवरा करनी है कि इस मामले में क्या करना है। ज्यादातर कानून के जानकारों का कहना है कि इसमें हेमंत सोरेन और उनके भाई की सदस्यता रद्द होगी, और अगर सदस्यता रद्द होगी यानी विधानसभा की सदस्यता रद्द हो जाएगी तो ये विधायक नहीं रहेंगे, और जब व्यक्ति कोई विधायक नहीं रहता तो मुख्यमंत्री या मंत्री होने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब इससे कैसे निपटा जाए? कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ये अपनी पत्नी को इस मुख्यमंत्री पद पर बिठा देंगे। जैसे आपको याद होगा, लालू प्रसाद यादव जब चारा घोटाले में फंस रहे थे तो उस समय ऐसा ही हुआ कि जब केस दर्ज हुआ, फिर CBI ट्रायल शुरू हुआ, तो उन्होंने सत्ता को अपने घर परिवार में ही रखना है, परिवारवाद इसी का तो नाम है, उन्होंने अपनी पत्नी को सत्ता सौंप दी थी और सारी पार्टी के विधायक इस बात के लिए तैयार हो गए, उनको मुख्यमंत्री मान लिया गया। अब काम तो सब ये चला रहे थे लालू प्रसाद यादव ही। ठीक इसी तरह परिवारवाद का अब दूसरा जीता जागता उदाहरण देखने को आपको मिलेगा झारखंड में।
लेकिन यहां आपको एक और बात बता दूं, जो अभी तक खबरें आ रही हैं कि ये जो कल्पना सोरेन है, हेमंत सोरेन की पत्नी, ये अगली मुख्यमंत्री हो सकती हैं। अब देखना ये होगा कि जो मीडिया सारे चर्चा विषयों पर करता है, क्या इस परिवारवाद पर इन सोरेन सरकार को घेरेगा। सवाल ये भी है कि ये जो है, जो विधायक हैं, वो किस तरह की सोच रखते हैं कि हेमंत सोरेन को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, अब उनकी पत्नी आएगी। इसका मतलब यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा नाम की जो पार्टी है झारखंड में, उनके पास और कोई दूसरा नेता ऐसा नहीं है जो मुख्यमंत्री पद संभाल सके। यह एक बड़ा सवाल है और इसकी चर्चा चल रही है। और इस चर्चाओं के बीच एक दल ऐसा भी है जो हेमंत सोरेन के साथ नहीं खड़ा है। मतलब वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि अगर हेमंत सोरेन वो उसकी सदस्यता रद्द होती है तो उसकी पत्नी को मुख्यमंत्री मान लिया जाए। और यहां आपको यह भी बताऊं कि कांग्रेस के लगभग 11 विधायक ऐसे हैं जो उनमें से अभी ये तैयार नहीं है कि अभी हमने सपोर्ट किया हुआ है हेमंत सोरेन के नाम पे तो उसकी पत्नी को भी सपोर्ट करेंगे। तो कहा यह जा रहा है कि महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी झारखंड में ट्राई कर सकती है। कांग्रेस के विधायकों से यह बात कर सकती है कि आप इनमें से किसी एक को हम मुख्यमंत्री बना सकते हैं, बाकी लोग आप मंत्रालय संभालो और हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। कुल मिलाकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसका हटना झारखंड में बहुत जरूरी है। क्योंकि हमने देखा है कि जब झारखंड में हेमंत सोरेन जब से सीएम बने उसके बाद से नक्सली एक्टिविटी बढ़ी, धर्मांतरण बढ़ा और वहां जातीय हिंसा को ज्यादा बढ़ावा दिया गया। और उसके पीछे का एक कारण है वहां की पुलिस। आप देखिए, पुलिस का काम है, वो सरकारी एम्प्लॉय होते हैं, उनका काम किसी पार्टी का सपोर्ट करना नहीं होता, किसी व्यक्ति का सपोर्ट करना नहीं होता। उनका काम है कि जो सरकार है उनका तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम है। नेता से, पार्टी से उनका क्या लेना देना। वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार हो, वहां का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो या उनकी पत्नी हो या फिर कल को कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री हो या बीजेपी का। लेकिन अब यह पता लग रहा है कि किस तरह से वहां पुलिस फेवर करती है झारखंड मुक्ति मोर्चा का। क्योंकि अभी हाल ही में ये दृश्य देखने को मिले हैं कि जैसे ही ये खबरें आई कि चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन और हेमंत सोरेन की सदस्यता, विधानसभा की सदस्यता रद्द करने की संस्तुति राज्यपाल को की है, इसके बाद से हेमंत सोरेन के घर के बाहर, उनके बंगले के बाहर उनके समर्थक जुटने शुरू हो गए। अब ये राजनीतिक दलों के पास ये एक प्लस पॉइंट है, जनता भोली भाली होती है, समझ आता नहीं है, बस उनको तो नारे लगाने हैं और नारे लगाने के लिए अपने लोगों का यूज करते हैं। और ये उनको लगता है कि इस तरह से किसी केंद्रीय एजेंसियों पर आप दबाव बना सकते हैं। लेकिन ताज्जुब ये है कि इन झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के सपोर्टरों के साथ झारखंड के पुलिसकर्मी भी हेमंत सोरेन के पक्ष में नारेबाजी कर रहे थे। यह दृश्य अब से पहले तो हमने कहीं राज्य में देखा नहीं कि किसी एक पार्टी के लिए, किसी एक नेता के लिए पुलिसकर्मी वर्दीधारी नारे कर रहे हों, हम आपके साथ हैं। और इसीलिए हेमंत सोरेन ने जो ट्वीट किया है, यह बड़ा गंभीर विषय है। केंद्र सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि किसी राज्य में अगर वहां के पुलिसकर्मी इस तरह से खुलकर किसी पार्टी या किसी व्यक्ति के साथ आ रहे हैं, किसी नेता के साथ आ रहे हैं, भले ही चाहे वो भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का, इससे मतलब नहीं है। सरकारी एम्प्लॉय किसी पार्टी के इस तरह से खुलकर सामने आ जाए कि वो उनके पक्ष में नारे लगा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उनको दूसरा मुख्यमंत्री कोई स्वीकार नहीं होगा और शायद वो विद्रोह करने में साथ शामिल हो जाएंगे पार्टी वालों के। तो जब वो सत्ता में है तो क्या कार्रवाई कर रहे होंगे और किस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का शोषण प्रताड़ना कर रहे होंगे, इससे आइडिया लगाया जा सकता है। हेमंत सोरेन ने, आपको बताएं, ट्वीट किया और उसने ट्वीट क्या किया है, उसने लिखा, संवैधानिक संस्थाओं को तो खरीद लेंगे, जन समर्थन कैसे खरीद पाओगे। उन्होंने आगे लिखा, झारखंड के में हमारे हजारों मेहनती पुलिसकर्मियों का ये स्नेह और यहां की जनता का समर्थन है हमारी ताकत, हम तैयार हैं, जय झारखंड। अब आप समझ रहे हैं, सीधा सीधा केंद्र सरकार और भाजपा को हेमंत सोरेन धमका रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हमारे साथ हमारे कार्यकर्ता भी हैं,
हमारी पुलिस भी राज्य की हमारे साथ है। वो कह रहे हैं हजारों मेहनती पुलिस कर्मियों का ये स्नेह और जनता हमारी समर्थन है और हमारी ताकत है। और पुलिसकर्मी नारे लगा रहे हैं। अब आप समझिए कि अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए किसी राज्य में कि किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक पार्टी के लिए, जिनकी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेन करने की स्थिति है, कि यदि राज्यपाल कल को ये ऑर्डर दें, अगर ईडी गिरफ्तार करने के लिए आने लगे, क्योंकि खनन में ईडी जांच कर रही है, छापे पड़े हैं, उनके पास सबूत हैं, तो ये तो गिरफ्तार नहीं करने देंगे। और ये दृश्य हमें देखने को मिल रहा है बिहार के अंदर। हमने देख रहे हैं कि जब वहां सीबीआई की रेड पड़ी, वहां सीबीआई जांच के लिए जा रही है, तो गली मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो जा रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाया जा रहा है और टकराव की स्थिति है। अगर केंद्रीय सुरक्षा बलों को साथ ना भेजा जाए तो वो टीम पे हमला कर दे, सीबीआई पे। और इस तरह से हमने पश्चिम बंगाल में देखा, पुलिस केंद्रीय एजेंसियों की जांच में कोई मदद नहीं करती। हमने एक सीन महाराष्ट्र में देखा कि सरकार बन गई है तो सरकार के विरुद्ध कोई बोलता नहीं है। अब इसका मतलब यह हुआ कि राज्यों की जो पुलिस है, उसकी जो स्थिति है, ये लगभग हर राज्य में इस तरह की हो गई है। और अब मुझे ध्यान आता है कि जो लोग आईपीसी एक्ट में बदलाव की बात करते हैं, ये इसीलिए बहुत जरूरी है कि राज्यों की जो पुलिस है वो इस तरह से राज्य के जो पार्टी के कुछ पदाधिकारी, कुछ नेता या मंत्री, मुख्यमंत्री, ये जो लोग होते हैं सत्ताधीश, इनके ऐसा घुल मिल जाते हैं। उसका कारण भी एक समझ में आता है। कई राज्यों की आप भर्तियों पर नजर डालें तो अगर मैं बिहार का उदाहरण दूं, मैंने उत्तर प्रदेश में भी सुना है, मेरे पास सबूत तो नहीं है लेकिन मैंने बहुत सुना है कि पिछली सरकारें जब थी, मुलायम की सरकार थी, अखिलेश की सरकार थी, कि साहब लिस्ट कहीं नेताजी के घर बनती थी किसी के, कौन कौन पुलिस में भर्ती होगा, और वहाँ नोट हो गया। अब वो क्या पैसे देते थे, क्या करते थे, मैं नहीं कह सकता, लेकिन लिस्ट बनती थी और पुलिस अधिकारियों को पहुँचा दी जाती थी, ये हो गई भर्ती, घोषणा कर दो। तो जो पुलिसकर्मी पैसे से या पहुँच से पुलिस भर्ती होंगे, तो ऐसे दृश्य तो देखें, फिर नेताजी के पैर छुएंगे। साहब आप ही ने रखवाया था, सब तो 5 लाख मांग रहे थे, आपने बड़ी कृपा करी, मेरे को 2 ही लाख में भर्ती करवा दिया। अब आजीवन वो कहीं भी पोस्टिंग होगी, वो कल को इंस्पेक्टर बनेगा, फिर वो आईजी, डीआईजी कहीं भी बन जाए, किसी भी पोस्ट पे पहुंच जाए। अगर कोई आईपीएस बन गया है तो पैर छुएगा और याद रखेगा नेताजी ने भर्ती कराया था, नेताजी की कृपा से नौकरी चल रही थी। और इसलिए पक्षपात होता दिखता है हमें। तो ये बड़ी भयंकर सिचुएशन है। केंद्र सरकार को इस पर एक विचार करना पड़ेगा कि ये जो सिचुएशन राज्यों में पैदा हो रही है कि केंद्रीय एजेंसियां जब जांच के लिए जा रही हैं तो उनका सहयोग करना तो दूर, कई बार उनके बीच में बाधा पब्लिक बनती है और पब्लिक को रोका नहीं जाता है क्योंकि उनके नेताजी नाराज हो जाएंगे। तो इन मुद्दों को देखा जाता है। झारखंड में जहां तक परिवारवाद की बात है, अब देखने को सामने आ ही रहा है। हेमंत सोरेन ने तैयारी कर ली है कि वो पत्नी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन सूत्रों की माने तो वहां बदलाव हो सकता है। और इस बदलाव को और कोई नहीं, जो सपोर्टर है वो है कांग्रेस पार्टी, जिनके पास अच्छी संख्या में विधायक हैं। अगर कांग्रेस समर्थन वापस ले लेगी झारखंड मुक्ति मोर्चा से तो वहां सरकार गिर सकती है। और उसमें उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से कांग्रेस या दोनों मिलकर के सरकार बना सकते हैं। और इसीलिए चांस ये भी है कि जैसे ही ये इस्तीफा होगा, पत्नी के बजाय वहां सरकार गिर जाए और चुनाव फ्रेश हो, या फिर कांग्रेस का ही कोई मुख्यमंत्री बन सकता है, ऐसा सूत्रों का कहना है। वंदे मातरम।